महाभारत के युद्ध से पहले जब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं किसी के पक्ष में हथियार नहीं उठाऊंगा, तब बहुतों को लगा कि कृष्ण ने स्वयं को युद्ध से दूर कर लिया। पर सत्य तो यह है कि कृष्ण युद्ध से नहीं, हिंसा के बिना धर्म की विजय से जुड़े थे। दुर्योधन ने सोचा, अगर पूरी नारायणी सेना मेरे पास हो तो मैं इस युद्ध को अवश्य जीत जाऊंगा। उसे क्या मालूम था कि जिसे वह केवल सारथी समझ रहा है, वह स्वयं समय और नीति का देवता है। युद्ध आरंभ हुआ। पांडवों की ओर कृष्ण केवल रथ चला रहे थे, पर जब युद्ध में भीम क्रोधित होता, अर्जुन भ्रमित होता या युधिष्ठिर हिम्मत खोने लगता, तब कृष्ण के संकेत ही मार्गदर्शन बन जाते। दुर्योधन की नारायणी सेना बलशाली थी। उनके पास रथी, महारथी, हाथी, घोड़े, धनुषधारी सब थे, परंतु एक बात नहीं थी, श्री कृष्ण की दृष्टि। नारायणी सेना ने पांडवों पर कई बार आक्रमण किया। भीम, नकुल, सहदेव कई बार थक कर बैठ गए, पर कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन से कहा, अब समय है चक्रव्यूह को तोड़ने का, पर बिना चीरकर। अर्जुन ने पूछा, कैसे प्रभु? कृष्ण ने उत्तर नहीं दिया, सिर्फ आंखों से दिशा दी। अर्जुन समझ गया, ये युद्ध शस्त्रों से नहीं, बुद्धि से जीता जाएगा। और फिर जो हुआ वह इतिहास बन गया। नारायणी सेना बिखरती गई। एक एक योद्धा रणभूमि में गिरने लगा, क्योंकि कृष्ण ने उनके सामने संयम रखा, और संयम के सामने बल कुछ नहीं। युद्ध के एक दिन दुर्योधन क्रोधित हो उठा। उसने कहा, हे माधव, तूने तो कहा था कि तू इस युद्ध में कुछ नहीं करेगा, फिर भी तूने मेरी सेना को मिटा दिया। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कहा था मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, पर धर्म को उठाना मेरा कर्तव्य है। जिसे तूने सिर्फ एक सारथी समझा, वो तेरे युद्ध को ही पराजित कर गया। नारायणी सेना का पतन हो गया। श्री कृष्ण ने किसी का वध नहीं किया, फिर भी पूरी रणनीति को पलट दिया, क्योंकि जहां श्री कृष्ण होते हैं वहां जीत किसी हथियार की नहीं, बल्कि धर्म, नीति और चेतना की होती है। दुर्योधन की सेना समाप्त हो गई, पर पांडवों की विजय का कारण केवल वीरता नहीं थी, बल्कि वो नीति थी जो हर कदम पर कृष्ण ने रचाई। और अंत में जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, जब युद्ध समाप्त हो गया था, तब भी श्री कृष्ण ही थे जो समय की धारा को थामे खड़े रहे। क्योंकि कृष्ण केवल युद्ध तक सीमित नहीं, वो चेतना के रक्षक हैं जो हर युग में धर्म के साथ खड़े रहते हैं। तो मित्रों, नारायणी सेना चुनना आसान था, पर श्री कृष्ण को चुनना समझ की परीक्षा थी। अगर आपको लगता है कि आज भी जीवन में श्री कृष्ण जैसा सारथी चाहिए, तो कमेंट करें जय श्री कृष्ण। और ऐसे ही अद्भुत रहस्यों और सनातन की अमर कथाओं के लिए चैनल वास्तु शक्ति को सब्सक्राइब करना भूलें। हर दिन एक नई कथा जो जीवन बदल सकती है।